ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 20। आप करने वाले निमित्त हो, मैं योग्य नहीं हूँ, यह संकल्प कैसे करते हो? यह कमज़ोर संकल्प, यह बीज ही कमज़ोर डालते हो और फिर सोचते हो फल अच्छा क्यों नहीं निकला। बीज कमज़ोर और फल शक्तिशाली निकले, यह हो सकता है क्या? फाउंडेशन कमज़ोर डालते हो। बाकी बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, ड्रामा, संगम युग का समय सब आपकी सफलता में मददगार हैं। आपके चारों तरफ शक्तिशाली हैं। बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, समय और स्वयं चारों तरफ मजबूत हैं, तो हिलेगा क्यों? समझा? लेटर्स जो लिखते हो वह फालतू नहीं लिखते, बाप दादा के प्यारे हो। बाप दादा ने हर बच्चे की जिम्मेवारी सदा के लिए ली हुई है। सिर्फ अपने ऊपर जिम्मेवारी गलती से नहीं ले लो, फिर देखो सफलता आपके चरणों में, स्वयं सफलता आपके गले की माला बनेगी, चरण छुएगी। सिवाय ब्राह्मणों के और कहीं सफलता जा नहीं सकती। यह संगम युग का वरदान है। सिर्फ बाप की जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं उठाओ। समझा? कोई ऐसे हैं जो अपनी कमज़ोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विंसिकल बन जाते हैं। बार बार वही स्मृति में लाते रहते, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसे नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमज़ोरी को ही सोचते रहेंगे। यह नहीं करना। कमज़ोरी सुनाओ ज़रूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? फिर क्यों यह सोचते हो मैं ऐसा हूँ? बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिख कमज़ोरियाँ दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा देता है, वह लेते नहीं हो। सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतज़ार नहीं करो। शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमज़ोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी माना ख़त्म। अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? बाप करन करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? यह रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, यह मैं शब्द
सफलता को दूर करता है। समझा? दोनों प्रकार के पत्र और रूह रूहान होती है। एक कमजोरी के पत्र या रूह रूहान और कोई सेवा में सफलता प्रति पत्र लिखते या रूह रूहान करते। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 90। ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद के वैरागी होने के कारण एक बाप के स्नेह, सहयोग, साथ इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्मयोगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। माला का हर एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने, तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हों। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मणका बनना ही है। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है? जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करने 1 बन गए। अच्छा, बाप दादा यह रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझते हैं सीज़न का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीज़न का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मणके पिरोए नहीं हैं, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरोए जाओ। सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो परमात्म छत्र छाया में हैं। याद रहता है, इसलिए सदा खुश रहते हो या कभी दुख की लहर आती है? जब जीवन बदल गई तो संकल्प, स्वप्न सब बदल गए। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो, ऐसे है ना? बाप तो है सदा बच्चों के लिए, बच्चे कहें ना कहें, लेकिन बाप सदा साथ देने के लिए बंधा हुआ है। थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो देखो, बाप किसी ना किसी रीति से बच्चों को पकड़ लेते हैं और तरफ जाने से एक एक अति प्यारा है। जिससे प्यार होता है उसको छोड़ा नहीं जाता, साथ रखा जाता है। ऐसे है ना? बच्चे थोड़ा बहुत नटखट करते हैं,
कभी कभी खेल दिखाते हैं, लेकिन बाप का प्यार फिर स्मृति दिला देता है। फिर नटखट से नॉलेजफुल बन जाते हैं। तो सदा यही याद रखना कि छत्र छाया में रहने वाले हैं। अच्छा, भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींचने के लिए भारत में ही आता है। इसलिए फिर भी बाप को मिलने के लिए सभी को भारत में ही आना पड़ता है। अमेरिका में तो बाप नहीं मिलेगा ना। तो भारतवासी कितने महान हो, स्वयं महान बन गए हो, इसलिए सब देश वाले आपके मेहमान होकर आते हैं। विश्व में जाकर सेवा करने के बजाय आपके पास विश्व की आत्माएं आ जाएं, कितना अच्छा चांस है। बाप दादा भी सेवादारियों को देख खुश होते हैं। ऐसे नहीं कि कर्मणा सेवा करते हैं, कोई ज्ञान की तो करते नहीं हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव वाणी से बड़ा है। एक होता है सुना हुआ और दूसरा होता है देखा हुआ। जो भी बेहद की सेवा के निमित्त हो, वह बहुत श्रेष्ठ सेवा कर रहे हो। बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। सदैव भाग्य विधाता बाप और भाग्यवान मैं, यह रूहानी नशा रहता है ना। रूहानी नशा अर्थात अविनाशी नशा। बाप दादा सभी से पूछते हैं कि संतुष्ट रहते हो। संतुष्टता सब गुणों को स्वतः ही लाती है। जिसके पास संतुष्टता है, उसके पास और गुण भी अवश्य होंगे। गुणों की खान हो जाती है। कोई भी बात हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन संतुष्टता नहीं जाए। बात आएगी भी और चली जाएगी, लेकिन संतुष्टता को नहीं जाने दो, क्योंकि यह अविनाशी खजाना है, बाप का वर्षा है। यह संतुष्टता का खजाना हर समय आपको भरपूरता का अनुभव कराता रहेगा। अच्छा, अव्यक्तवाणी 31 मार्च 90। संदेश दादी हृदय मोहिनी जी के द्वारा। तो बाबा बच्चों की हिम्मत पर खुश हैं। यह हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, लेकिन हिम्मत का रिटर्न है बाबा की मदद। बाबा जो बच्चों की हिम्मत देखकर मदद देता है, वह लेने में थोड़ा सा कमी कर देते हैं। बाबा जितनी मदद देता है, वह मदद अगर बच्चे लेते जाएं और चलते जाएं, तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी स्वस्थिति में बदल जाए। लेकिन बाबा जो मदद देता है, उसको लेने लिए दो बातें चाहिए। एक इकोनॉमी, दूसरा एकाग्र। बाबा ने कहा, आप बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत सहज उड़ भी सकते हो, लेकिन मेहनत क्यों करते? उसका कारण यह है कि बाबा जो मेहनत से बचाने की मदद देता है, वह कैच नहीं करते, फिर मेहनत की लाइफ हो जाती है। इसलिए सभी बच्चों को कहो कि बाबा बच्चों के बहुत बहुत स्नेही हैं और मददगार हैं। तुम बच्चों को कुछ भी सोचने की, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे बाबा चला रहा है, ऐसे चलते चलो। बाबा को बच्चों पर रहम भी आता है, स्नेह भी आता है। बाबा के चेहरे पर रहम और स्नेह दोनों ही दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बाबा का आप बच्चों से जिगरी प्यार है। भले वह जिगर में कभी रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन बाबा के जिगर में तो सभी बच्चे हैं ही। अच्छा, अव्यक्तवाणी 20 अगस्त 90। निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमग भी होते हो।
निश्चय बुद्धि की निशानी है वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं, यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। यह कल्प कल्प की नूंद निश्चित है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा का सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों का साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है। बाप तो है ही माला माल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है। इसलिए बेफिक्र। दुख धाम में सुख धाम स्थापन कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो होगी ही। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ हैं, क्योंकि बाप का साथ है। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। यह तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरे तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंधी है ना। रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है। इसलिए नथिंग न्यू। समय के सरकमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे। जो जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो। अच्छा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 91। अच्छे के साथ अच्छा चलना यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी।
आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई तो नई विधि आती है ना। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? बाकी योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा के हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। राज को ना जानने वाले नाराज होते हैं। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 91। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है ना। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक शब्द बाबा, यह याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है। कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। जो सारे खजाने सुनाए गुण भी हैं बाप की देन। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है। यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना। यह बाप की देन है, प्रभु देन। परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज़ नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। मेरी कहाँ से आई, मेरी कहाँ और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, यह ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल
91। बच्ची, तुम्हारी दुनिया का क्या हालचाल है? मैंने कहा, बाबा, एक तरफ तो तपस्या चल रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन का हंगामा चल रहा है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो कितने निश्चिंत हो, उन्हें तो इलेक्शन और सिलेक्शन का फिक्र है, लेकिन तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया। तुम्हें इस सिलेक्शन के लिए कुछ करना पड़ा। तुमने तो सिर्फ दिल से कहा, मेरा बाबा। तो इस एक ही दिल के शब्द से बाबा ने सेकंड में आप बच्चों को चुन लिया, अर्थात सिलेक्ट कर लिया। तो तुम्हारी सिलेक्शन कितनी बढ़िया है, भावी बन गई। कहते भी हैं, भावी टाली नहीं जाती। तो यह भगवान के सिलेक्शन की भावी बन गई, जो हर कल्प रिपीट होती रहेगी। आपके दिल की भावना ने ड्रामा की भावी बना दी। तो कितना सरल हुआ। हमने कहा कि बाबा, हम तो ऐसे कर भी नहीं सकते जैसे यह लोग इलेक्शन में करते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत ऐसा नेता बनने की नहीं है और तुम यह कर भी नहीं सकते। इसलिए जिनमें वो हिम्मत नहीं है, रुचि नहीं है, उन्हें ही बाबा ने सहज सिलेक्ट कर लिया। अव्यक्तवाणी 16 मई 91। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, मैं तेरी, तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं, मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो, गाओ और मौज करो। अव्यक्तवाणी 26 अक्टूबर 91। ओम शांति।